प्राचीन ग्रीक शहर में सिकंदर नाम का एक बड़ा ही महान राजा रहता था। वो अपने राज्य प्रशासन के कारोबार में बड़ा ही चौकन्ना था। राज्य के अधिकारी लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, ये देखने के लिए वो खुद जाती तौर पर हर विभाग का चक्कर लगाया करता था। उसकी इस आदत की वजह से सभी अधिकारी अपने कामों में हमेशा चुस्त और तैनात रहते थे। मुझे नाज है अपने सैनिकों पे और उनके अधिकारियों पे। सेनापति, मुझे बड़ी खुशी है कि आप अपने काम में इतने तत्पर हैं। जी महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य है। उस दिन जब सिकंदर अपने महल की तरफ बढ़ रहा था, उसके कानों पर एक व्यापारी की कुछ बातें पड़ी जो अपने सेवक पे चिल्ला रहा था। कामचोर कहीं का, मेरे सामने काम करने का बड़ा नाटक करता है तू, और मेरी गैर हाजिरी में क्या गुल खिला रहा है? धोखेबाज, आलसी, चल निकल यहाँ से, फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना। व्यापारी की ये बातें सुनकर सिकंदर मन ही मन सोचने लगा। हो सकता है कि मेरे अधिकारी भी इस व्यापारी के सेवक की तरह कामचोर हो और सिर्फ मेरी उपस्थिति में ही काम करने का ढोंग करते हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे खुद ही इस बात की छानबीन करनी चाहिए। ऐसा सोचकर सिकंदर अपने महल पहुंचा। फिर उसने अपना भेष बदल लिया और महल के चोर दरवाजे से बाहर निकलकर वो अपनी प्रजा में घुल मिल गया। जब वो राज्य के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने देखा कि कुछ लोग वहां पर इकट्ठा होकर किसी सैनिकी अधिकारी से झगड़ा कर रहे हैं। क्या हुआ भाई, क्या बात है? हमारे काफिले की बैलगाड़ियां घाटी में फंस गई है। हम इनसे मदद मांग रहे हैं और ये है कि इनकार कर रहे हैं। सेनापति जी के आदेश के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर उन्हें यहाँ पे बुलाओ। जरा ढंग से बात करो, वो सेनापति है, कोई मामूली आदमी नहीं, समझे? वो प्रजा के सेवक है, उन्हें प्रजा की सेवा के लिए नियुक्त किया गया है। क्या हुआ? क्यों इतना हंगामा मचा रखा है? इन लोगों का काफिला घाटी में फंस गया है, वो मदद की मांग कर रहे हैं। ठीक है, सेना की एक टुकड़ी लेके मेरे साथ चलो। सेना की टुकड़ी अब घाटी में पहुंच जाती है, जहां पे बैलगाड़ियों का ताफा फंसा हुआ है। अधिकारी सेना को आदेश देता है। सैनिक बैलगाड़ियों को धक्का मार के दलदल में से बाहर निकालने में जुट जाते हैं। जोर लगा के हरीशा, जोर लगा के हरीशा। तभी जोरदार बारिश भी शुरू हो जाती है। घाटी की पूरी जमीन अब फिसलने लगती है। बैलगाड़ियों को ऊपर चढ़ाना अब और भी मुश्किल हो जाता है। जोर लगा के हरीशा, जोर लगा के हरीशा। बारिश की उन तेज धाराओं की वजह से अब सैनिकों के सामने मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ बारिश शुरू होते ही अधिकारी एक बड़ा सा छाता लेके सेनापति के पास आता है। दोनों ही उस छाते में सुरक्षित खड़े होकर पूरा नजारा बस देखते रहते हैं। और जोर लगाओ, चलो जल्दी करो, और जोर लगाओ। हाँ, ऐसे बोलो, जोर लगा के हरीशा, जोर लगा के हरीशा, जोर लगा के हरीशा, जोर लगा के हरीशा। और जोर लगाओ, चलो जल्दी करो, और जोर लगाओ। अधिकारी को छाते में खड़ा होकर चिल्लाता देख सिकंदर उसके पास आता है। दूर खड़ा होकर आज्ञा देने की बजाय अगर आप खुद भी इस कतार में खड़े हो जाएंगे तो शायद इन सैनिकों को और थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाएगा और हमें थोड़ी और मदद भी मिल जाएगी। क्या कहा तुमने? इस कीचड़ में उतरकर मैं बैलगाड़ियों को धक्का मारूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, जानता हूँ, एक सरफिरे और उद्दाम अधिकारी से, जिसे लोगों की सेवा के लिए नियुक्त किया गया है, ना कि सिर्फ उनसे काम करवाने के लिए। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो तुम्हारे महाराज की गलती है, जिसने तुम्हें इस काबिल समझा। इसलिए इसकी सजा तो तुम्हारे महाराज को ही मिलनी चाहिए। तुम्हारी ये मजाल, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रुको, तुम कोई साधारण युवक नहीं लगते। नाम क्या है तुम्हारा? वैसे तो मेरा नाम है अलेक्जेंडर, लेकिन लोग प्यार से मुझे मुकद्दर का सिकंदर भी कहते हैं। सिकंदर का नाम सुन के अधिकारी घबरा जाता है। उसके पैर लटपटाने लगते हैं। वहाँ पे उपस्थित सभी सैनिक और व्यापारी भी चकित हो जाते हैं। महाराज, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। महाराज, हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमसे गलती हो गई। उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले इनकी मदद करते हैं। सभी सैनिक और अधिकारी अब नए उत्साह और जोश के साथ फिर से कतार में जुट जाते हैं। महान सिकंदर विजयी रहे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सेनापति, तुम्हें पता है ना मुझे मुकद्दर का सिकंदर क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने अपना मुकद्दर, अपना नसीब खुद अपने हाथों से लिखा है।
किसी और पर निर्भर होके नहीं, लोगों पर अधिकार जताने के बजाय उनके साथ मिलकर काम किया करो। वो तुम्हारे लिए जान छिड़कने के लिए भी राजी हो जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। जी महाराज। प्राचीन ग्रीक शहर में सिकंदर नाम का एक बड़ा ही महान राजा रहता था। वो अपने राज्य प्रशासन के कारोबार में बड़ा ही चौकन्ना था। राज्य के अधिकारी लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, ये देखने के लिए वो खुद जाती तौर पर हर विभाग का चक्कर लगाया करता था। उसकी इस आदत की वजह से सभी अधिकारी अपने कामों में हमेशा चुस्त और तैनात रहते थे। मुझे नाज है अपने सैनिकों पे और उनके अधिकारियों पे। सेनापति, मुझे बड़ी खुशी है कि आप अपने काम में इतने तत्पर हैं। जी महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य है। उस दिन जब सिकंदर अपने महल की तरफ बढ़ रहा था, उसके कानों पर एक व्यापारी की कुछ बातें पड़ी जो अपने सेवक पे चिल्ला रहा था। कामचोर कहीं का, मेरे सामने काम करने का बड़ा नाटक करता है तू, और मेरी गैर हाजिरी में क्या गुल खिला रहा है? धोखेबाज, आलसी, चल निकल यहाँ से, फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना। व्यापारी की ये बातें सुनकर सिकंदर मन ही मन सोचने लगा। हो सकता है कि मेरे अधिकारी भी इस व्यापारी के सेवक की तरह कामचोर हो और सिर्फ मेरी उपस्थिति में ही काम करने का ढोंग करते हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे खुद ही इस बात की छानबीन करनी चाहिए। ऐसा सोचकर सिकंदर अपने महल पहुंचा। फिर उसने अपना भेष बदल लिया और महल के चोर दरवाजे से बाहर निकलकर वो अपनी प्रजा में घुल मिल गया। जब वो राज्य के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने देखा कि कुछ लोग वहां पर इकट्ठा होकर किसी सैनिकी अधिकारी से झगड़ा कर रहे हैं। क्या हुआ भाई, क्या बात है? हमारे काफिले की बैलगाड़ियां घाटी में फंस गई है। हम इनसे मदद मांग रहे हैं और ये है कि इनकार कर रहे हैं। सेनापति जी के आदेश के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर उन्हें यहाँ पे बुलाओ। जरा ढंग से बात करो, वो सेनापति है, कोई मामूली आदमी नहीं, समझे? वो प्रजा के सेवक है, उन्हें प्रजा की सेवा के लिए नियुक्त किया गया है। क्या हुआ? क्यों इतना हंगामा मचा रखा है? इन लोगों का काफिला घाटी में फंस गया है, वो मदद की मांग कर रहे हैं। ठीक है, सेना की एक टुकड़ी लेके मेरे साथ चलो। सेना की टुकड़ी अब घाटी में पहुंच जाती है, जहां पे बैलगाड़ियों का ताफा फंसा हुआ है। अधिकारी सेना को आदेश देता है। सैनिक बैलगाड़ियों को धक्का मार के दलदल में से बाहर निकालने में जुट जाते हैं। जोर लगा के हरीशा, जोर लगा के हरीशा। तभी जोरदार बारिश भी शुरू हो जाती है। घाटी की पूरी जमीन अब फिसलने लगती है। बैलगाड़ियों को ऊपर चढ़ाना अब और भी मुश्किल हो जाता है। जोर लगा के हरीशा, जोर लगा के हरीशा। बारिश की उन तेज धाराओं की वजह से अब सैनिकों के सामने मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ बारिश शुरू होते ही अधिकारी एक बड़ा सा छाता लेके सेनापति के पास आता है। दोनों ही उस छाते में सुरक्षित खड़े होकर पूरा नजारा बस देखते रहते हैं। और जोर लगाओ, चलो जल्दी करो, और जोर लगाओ। हाँ, ऐसे बोलो, जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हरीशा, जोर लगा के हरीशा। और जोर लगाओ, चलो जल्दी करो, और जोर लगाओ। अधिकारी को छाते में खड़ा होकर चिल्लाता देख सिकंदर उसके पास आता है। दूर खड़ा होकर आज्ञा देने की बजाय अगर आप खुद भी इस कतार में खड़े हो जाएंगे तो शायद इन सैनिकों को और थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाएगा और हमें थोड़ी और मदद भी मिल जाएगी। क्या कहा तुमने? इस कीचड़ में उतरकर मैं बैलगाड़ियों को धक्का मारूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, जानता हूँ, एक सरफिरे और उद्दाम अधिकारी से, जिसे लोगों की सेवा के लिए नियुक्त किया गया है, ना कि सिर्फ उनसे काम करवाने के लिए। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो तुम्हारे महाराज की गलती है, जिसने तुम्हें इस काबिल समझा। इसलिए इसकी सजा तो तुम्हारे महाराज को ही मिलनी चाहिए। तुम्हारी ये मजाल, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रुको, तुम कोई साधारण युवक नहीं लगते। नाम क्या है तुम्हारा? वैसे तो मेरा नाम है अलेक्जेंडर, लेकिन लोग प्यार से मुझे मुकद्दर का सिकंदर भी कहते हैं। सिकंदर का नाम सुन के अधिकारी घबरा जाता है। उसके पैर लटपटाने लगते हैं। वहाँ पे उपस्थित सभी सैनिक और व्यापारी भी चकित हो जाते हैं। महाराज, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। महाराज, हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमसे गलती हो गई। उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले इनकी मदद करते हैं। सभी सैनिक और अधिकारी अब नए उत्साह और जोश के साथ फिर से कतार में जुट जाते हैं। महान सिकंदर विजयी रहे।
सेनापति, तुम्हें पता है ना मुझे मुकद्दर का सिकंदर क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने अपना मुकद्दर, अपना नसीब खुद अपने हाथों से लिखा है, किसी और पर निर्भर होके नहीं। लोगों पर अधिकार जताने के बजाय उनके साथ मिलकर काम किया करो। वो तुम्हारे लिए जान छिड़कने के लिए भी राजी हो जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। जी महाराज।